तो जैसा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वॉइस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पहचानना है कि जो सेंटेंस में आपको आपके बोर्ड में आपको दिख रहा है, वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। कहाँ गई एक और मेधावी स्टूडेंट? तो क्लियर बोल दी है कि नहीं आ पाएगी? अब वो ऐसे ही मेन मेन क्लास को वो मिस करती है ना। मेन क्लास है आज, स्टार्टिंग में जो क्लास होता है। वेरी गुड इवनिंग पुष्पा, वेरी गुड इवनिंग। देखो जो कॉम्पिटिटिव होता है वो तुरंत ज्वाइन करता है, वो ऑनलाइन वाले लोग ऑफलाइन वाले से ज्यादा सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, ज्वाइन कर लिए हैं। पुष्पा, चलो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। अब ये पहचानो कि ये कौन सा टेंस है। चलो बताओ, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? लो बड़ा कर दिया। क्या ये जितना मैं आपके बोर्ड में आपको दिख रहा है, इसको पहचानो कि ये कौन सा टेंस है। सिर्फ नंबर लिखते जाना है और टेंस पहचानना है कि किस टेंस का हिस्सा है। समझ पा रहे हैं? इसमें आपको ये बताना है कि एक नंबर वाला इस टेंस का हिस्सा है, ये वाला इस टेंस का हिस्सा है, ये वाला इस टेंस का हिस्सा है। चलो स्टार्ट करो। अरे पूरा लिखना नहीं है, अरे नंबर डालना है। ये इस टेंस का हिस्सा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। हाँ, पुष्पा आज तो ब्लर नहीं हो रहा है, आज तो हिल डुल नहीं रहा है, ब्लर नहीं कर रहा है, अच्छे से दिख रहा है बोर्ड, मेरी आवाज ठीक आ रही है। माधुरी को कॉल करके बता देना सर पनिशमेंट बोले हैं उसको, कल आएगी तो कम से कम 20-25 रुपए। क्या हो गया? अच्छा, उसको बोलना कि कल वो नाश्ता वास्ता लेकर के आएगी यहाँ, पनिशमेंट बोल दिए अभी से ही सर, और ये वीडियो देख के आएगी।
उठाओ, बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ, अभी अभी हुआ है। क्लास स्टार्ट हो गया है। हाँ आ गया सर। कैसे? ठीक है पुष्पा, चलो बताओ जल्दी से। ठीक है हमारा क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करो फटाक से, वीडियो देख लेगी ना, ऑनलाइन देख लेगी। हो गया? ठीक। राम वाज ब्रेव, क्या थे? पास्ट इंडिफिनिट कैसे हुआ? पहला ही गलती, पहला वाला हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या थे? रुको एक मिनट। राम साहसी था, क्या था? राम साहसी था, हाँ सही। पास्ट इंडिफिनिट, या फिर इसको अपन पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। मोहन हैड अ कार, हैड लिखा है, मोहन के पास एक कार था। सब लोग क्या बोलते हैं, हैड है तो भाई ये पास्ट का परफेक्ट होगा, नहीं, यहां पे क्या लिखा है? हैड के बाद में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, हैड के बाद में वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म होता, तब ये क्या होता? पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये क्या है? मोहन हैड अ कार, मोहन हैड अ कार, ये भी पास्ट सिंपल है। क्या है? पास्ट सिंपल है, ठीक। द काउ वाज ग्रेजिंग, अब यहां पे आई एन जी आ गया है, वाज वेयर के बाद में क्या आ गया है? आई एन जी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। यू वेयर स्लीपिंग, यू वेयर स्लीपिंग, इसका मतलब है कि ये भी कंटिन्यूअस है, किसका? पास्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस। क्या? नहीं बता रहा हूं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन सिंस मॉर्निंग, अब यहां पे हैव बीन लगा है, इसका मतलब यह है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? लेकिन ये किसका है? अब ये देखना है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप टेंस पढ़े हो, टेंस को रिवीजन किए हो, तो आई हैव बीन या ही हैज बीन, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। क्या है ये? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे लास्ट वाला चौथा टाइप जो अपन पढ़े थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। माई फैमिली हैज बीन लिविंग एट पटना सिंस 1994, अब इसमें भी क्या है? हैज बीन है, लिखा है हैज बीन, लिखे हैं ना। और आई एन जी भी है, ये देखो आई एन जी, ये भी आई एन जी। तो हैज बीन हो या हैव बीन हो, हैज बीन और हैव बीन कहां पर लिखता है, कहां पर लगता है? प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, ठीक। अब ये लिखा है आई हैव रिटन, ये क्या है? हैव लिखा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये क्या है?
ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ प्रेजेंट क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। यही तो पहचानना है यार, लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है क्या हैव के बाद में? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट, मेरे पास एक कार है। जैसे यहाँ पे आई हैड, मोहन हैड अ कार, ये पास्ट का सिंपल आएगा क्योंकि हैड लगा है। क्या लगा है? हैड लगा है। और यहाँ पर क्या है? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यही चीज ध्यान रखना है कि हैव और हैड देख करके तुरंत परफेक्ट में नहीं चले जाना है, पहले नोटिस करना है कि आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं। पुष्पा हैज रिटन दिस लेटर, पुष्पा हैज रिटन दिस लेटर। अब ये हैज है और रिटन है, तो ये भी क्या है? हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। रजत इज अब्यूजिंग, कंटिन्यूअस होगा लेकिन प्रेजेंट का प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक। माधुरी इज राइटिंग लेटर, माधुरी इज राइटिंग लेटर, इज है, आईएनजी लगा है, मतलब ये भी क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। ठीक। अंजनी ईट्स कस्टर्ड एप्पल, अंजनी ईट्स कस्टर्ड एप्पल, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल, ईट्स लगा है, एस लगा है। अंजनी सीताफल खाती है, तो ये आ गया प्रेजेंट सिंपल का है। क्या है ये? प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक, इसको बताओ, इसको भी बनाओ जल्दी से, इसको भी बनाओ, और इसके नीचे मैं लिख रहा हूं उसको भी बनाना।
लो बनाओ इसको। जल्दी बनाओ। मेरी राइटिंग सही है कि नहीं यार? नीचे वाला ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा? हो गया, कंप्लीट हो गया। बनाओ। आई लव यू। 13 नंबर। कौन सा सिंपल? प्रेजेंट से। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ता हूं मतलब ये आया प्रेजेंट सिंपल। शी हेट्स मी, ये भी प्रेजेंट का सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन वर्किंग सिंस, तो हैड बीन कहीं पर आ जाए मतलब ये है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मनीषा हैड बीन टॉकिंग। मनीषा हैड बीन टॉकिंग, तो हैड बीन है। हैड बीन है मतलब कुछ सोच रहे नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड है और डाइड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। क्या है ये? पास्ट परफेक्ट हुआ ना। हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये भी क्या है? हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये भी पास्ट का परफेक्ट है। पुष्पा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बीच बीच पे कमेंट करते रहना कि हाँ सर बन रहा है, पूरा सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। शी टॉक्ड मी। शी टॉक्ड मी। अब बताओ। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल याद करो, पास्ट सिंपल में बताया था सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ही वेंट देयर, ये भी है वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब ये भी क्या है? पास्ट सिंपल है। ठीक, ये क्या है? आई शैल गो टू कोचिंग क्लास। फ्यूचर का कौन सा?
सिंपल, ये फ्यूचर का सिंपल है या फ्यूचर का इंडेफिनिट, दोनों बोल सकते हैं, बात एक ही। पुष्पा विल बी रीडिंग इंग्लिश, पुष्पा विल बी रीडिंग इंग्लिश, विल या शैल के बाद में बी आ गया, रीडिंग है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक। आई शैल हैव सिटिंग इन द रूम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का आई शैल हैव है ना, आई शैल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हाँ चलो चलो, हैव बीन, यहाँ पे बीन छूटा था, यहाँ पे क्या छूटा था, बीन छूटा था, तो ये कैंसिल करो, ये गलत है, सेंटेंस गलत है। चौथा वाला देखो, सीता विल हैव बीन वॉचिंग वीडियो फ्रॉम मॉर्निंग, सीता विल हैव बीन वॉचिंग वीडियो फ्रॉम मॉर्निंग, ये भी विल हैव बीन है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक अगर और सेंटेंस अपन बात करें, एक और सेंटेंस की, तो लो तो बताओ, जल्दी से बताना। I shall have left the classroom I shall left from classroom, बताओ ये क्या है, सिर्फ इतना बताओ, इतना, ये क्या है। फ्यूचर सिंपल ही होगा। बन रहा है सर, गलत भी हो रहा है, कोई बात नहीं, और रिवाइज होते जा रहा है, तुमको ये चीजें यहां पर समझ में आते जा रही है। आई शैल, शैल हो फिर हैव हो और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है। तो आपने इन सेंटेंस से ये समझा कि कैसे हमको वाक्य रहेगा और उस वाक्य से पहचानना है कि ये किसका है। आप इन वाक्य को जब तक नहीं पहचान जाएंगे, आप वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको देख के ये समझ में आ जाए, इसके स्ट्रक्चर से, केवल ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये हैड स्टार्टेड, मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट, इसका है पास्ट का परफेक्ट है। ये हमको याद रखना है कि वॉइस में आप टेंस जब बना लिए हो तो टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। आ रहा है समझ में। और उसके लिए एक बढ़िया से एक सूची बना लीजिए इस टाइप से, ये एक में प्रेजेंट लिखो, एक में पास्ट लिखो, एक में फ्यूचर लिखो। पास्ट का सिंपल का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट। ठीक, पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट फिर शैल या विल लगता है, शैल या विल रखता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां पर इसको यहां पर ऐसे लिख लो, पता नहीं हो ऐसा चार्ट तुम लोग बनाए हो कि नहीं बनाए हो, ये यहाँ पे इंडेफिनिट लिखो। ठीक, इसके बाद लिखो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, पास्ट में सब्जेक्ट, अब वास या वेयर लग जाएगा
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, इसमें क्या आएगा? परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना? हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट विल या शैल बी आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब अपन किस में आए? परफेक्ट में आ गए। ये हमेशा याद रहना चाहिए, ये बार बार प्रैक्टिस से ही याद रहेगा ना। आप जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे आपको नहीं भी याद रहेगा कि हाँ भाई इसका क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वर्ब का नहीं, हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट विल या शैल और सीधा हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये सबसे लास्ट वाला, लास्ट में क्या रहेगा? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, फिर नहीं, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद में फिर फ्रॉम या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा। इसमें क्या लगेगा? प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर रहता है लास्ट में। याद आ रहा है? ठीक, इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट विल या शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहां पे सिंस नहीं लगता है, अब यहां पर लगता है फ्रॉम या बाई और फॉर। याद आया? ये हम लोग टेंस में पढ़ लिए थे, हम टेंस का स्ट्रक्चर देख लिए। अब अपन पढ़ेंगे कि वॉइस क्या है। क्या वॉइस क्या है? वॉइस को हिंदी में वाच्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाच्य। इसकी तीन परिभाषा मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, ठीक, जिसको समझें। क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य कहा जाता है। एक शब्द में, मतलब एक सेंटेंस, एक लाइन में क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य कहते हैं। ठीक, या क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो ये बताता है, जो बताता है कि वाक्य में कर्ता क्या कर रहा है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, या
कर्ता के साथ क्या हो रहा है, कर्ता के साथ क्या हो रहा है। इसकी तीसरी और आसानी मतलब समझने के लिए, क्या करने के लिए, समझने के लिए एक और चीज लिख देता हूं, या एकदम एक लाइन में समझने के लिए, किसी वाक्य मतलब सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्रधानता, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्रधानता मतलब मेन वर्ब क्या है, मेन सेंटेंस क्या है, मेन वर्ड क्या है, की प्रधानता का बोध कराने वाले शब्द को वाच्य कहते हैं या वॉइस कहते हैं। वॉइस के दो मीनिंग होते हैं, ये भी याद रखेंगे। वॉइस के दो मीनिंग होते हैं, कौन कौन से, एक मतलब होता है ध्वनि, आवाज, ठीक है, और एक मतलब होता है वाच्य। तो यहां पर हम वाच्य के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वाच्य के बारे में पढ़ रहे हैं। परिभाषा कभी पूछा नहीं है, लेकिन कभी अगर आ जाए, क्योंकि व्यापम अब क्या है थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ा रहा है, तो भी याद रखेंगे कि ऐसे शब्द या क्रिया का एक रूपांतरण है, वर्ब का एक फॉर्म है ये, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। दो प्रकार के होते हैं वॉइस, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिस वाक्य में सब्जेक्ट मेन वर्ड होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ड होता है या सब्जेक्ट ही कार्य करता है। अभी दिखा रहा हूं इसका एग्जांपल, सब्जेक्ट ही कार्य करता है या सब्जेक्ट मेन वर्ड होता है। इसका हिंट समझ जाना, सब्जेक्ट मेन वर्ड होता है तो इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ड रहेगा, ठीक। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन वर्ड होता है या जिस वाक्य में कर्ता कार्य कर, कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि इसके साथ कराया जाता है, इसके द्वारा कराया जाता है। इसका हिंट याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट मेन वर्ड रहेगा। नहीं आया समझ में, वेरी गुड। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है, क्रिया का एक रूपांतरण है, कहीं पर क्रिया अलग हो जाएगी, कहीं पे क्रिया अलग हो जाएगी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन वर्ड रहेगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन वर्ड रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट मेन वर्ड रहेगा। कैसे रहेगा इस बात को समझना। अब राम राइट्स अ लेटर,
क्या लिखा है? राम राइट्स अ लेटर। ठीक। रजत रीड्स इंग्लिश। राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। यहां पर सब्जेक्ट ही काम कर रहा है और सब्जेक्ट मेन वर्ड है। यहां पे मेन वर्ड क्या है? सब्जेक्ट है राम। रजत रीड्स इंग्लिश। रजत इंग्लिश पढ़ता है। रजत क्या पढ़ता है? तो रजत इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है। अब देखना इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ए लेटर written by Ram। ए लेटर रिटेन बाय राम। ये दोनों में अंतर देखो। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जिस वाक्य में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि इसके द्वारा कराया जाता है। बाय लगा है, बाय राम। यहां पर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, यहां पर इससे काम कराया जा रहा है। तो ये जिससे काम कराया जा रहा है के द्वारा, बाय, अगर बाय वर्ड लिखा है मतलब ये पैसिव वॉइस है, और यहां पर ये खुद कर रहा है मतलब ये एक्टिव वॉइस है। आ रहा है समझ में? रजत रीड्स इंग्लिश। अब इसका पैसिव क्या होगा? इंग्लिश रीड बाय रजत। यही है इसका पैसिव वॉइस कि इंग्लिश को रजत के द्वारा पढ़ा जा रहा है, या रजत के द्वारा पढ़ा जा रहा है, वही है। या रजत पढ़ता है या रजत के द्वारा पढ़ा गया है। आ रहा समझ में? रजत के द्वारा इंग्लिश पढ़ा गया। यही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपको हमेशा ध्यान रखना है जहां पर सब्जेक्ट रहेगा ये है एक्टिव, ठीक है। और जहां पर बाई रहेगा, बाई, ये बाई वर्ड आ गया, ये लास्ट में रहेगा। सब्जेक्ट कहां रहता है? लास्ट में। और ये क्या है? इंग्लिश। ये लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, पहचानने के लिए नहीं आएगा, बनाने के लिए आता है सीधा। लेकिन आपको कम से कम ये तो पता रहे कि भाई एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। जहां पर बाई करके लिखा होगा या बाई ना भी लिखा रहे, आप ये देखना कि सब्जेक्ट मेन वर्ड है क्या, तो ये एक्टिव वॉइस है। और जहां पर ऑब्जेक्ट मेन वर्ड रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से अगर शुरू हो रहा है तो समझ जाना ये क्या है? ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। दो चीजें समझ में आई। एक्टिव का मतलब होगा जहां सब्जेक्ट खुद काम करेगा। पैसिव का मतलब होगा के द्वारा कराया जाएगा। आ रहा है समझ? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है। आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा और बोलेगा कि पैसिव वॉइस को पहचानिए। ठीक, इसके नियम क्या है? पहला नियम, एक्टिव से पैसिव में बदलने के ना, यहां पे एक्टिव है, ये पैसिव है। जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तब क्या होता है? पहला चीज, पैसिव में बदलने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। दूसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा।
यहां पर भी देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखे होंगे और बाय के बाद में सब्जेक्ट रहेगा। आ रहा है समझ में? ये इसके जर्नल रूल हैं। क्या है ये? जनरल रूल। स्पेशल रूल क्या है? स्पेशल रूल को थोड़ा सा याद रखना है, ये क्रिटिकल है, यहां से आपको थोड़ा बी फोकस रहना है। टेंस बदलेगा, कैसे बदलेगा अब इसको भी समझना। ये क्या है? एक्टिव है, ये पैसिव है। आप एक्टिव को पैसिव में बदल रहे हो। ये एक्टिव वॉइस था, राम राइट्स द लेटर। इसको पैसिव बनाने के लिए हमने क्या किया? पहले तो ऑब्जेक्ट से शुरू किया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, उसके बाद बाई राम लिखा। लेकिन एक तो चीज नोटिस करो, नोटिस करो एक तो चीज, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है। और ये कौन सा टेंस है? अब बताओ। याद रखना हमेशा, अभी मैं वो बताते जा रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ए लेटर इज रिटेन बाय राम, ये लेटर इज रिटेन बाय राम, ये होगा सही इसका आंसर। रजत रीड्स इंग्लिश, रजत इज इंग्लिश, इंग्लिश इज रीड बाय रजत, इंग्लिश इज रीड बाय रजत। मैंने क्या किया ध्यान से समझना, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मतलब इसका पूरा भाग कॉन्टिन्यूअस नहीं हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में, मतलब ये यहां पे सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने पहले रखा और ऑब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ब लगेगा ये इसके नीचे का लगेगा। इसका मतलब ये है नहीं, आईएनजी नहीं लगेगा। रुको मैं उस चीज को समझा रहा हूं, यहां पे लिखते जाता हूं, ठीक है? अभी बनाएंगे सब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा? प्रेजेंट सिंपल बदलेगा पास्ट, ये नरेशन को बता दे रहा था, नरेशन नहीं है भाई ये। प्रेजेंट सिंपल बदलेगा किस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा? एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे, अभी मैं बना के दिखा रहा हूं, पहले इस रूल को याद रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसी में नहीं बदलेगा, इस एम आर के बाद में आप बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। बीइंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा बाय सब्जेक्ट। अभी यही था ना, बाय लगाए थे। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? अभी नियम बता रहा हूं, उसके बाद करके दिखा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। ये एक्टिव से पैसिव का नियम है ना, एक्टिव से पैसिव का नियम है, ये एक्टिव है। अगर मान लो कोई टेंस, कोई सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया है
और वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो पैसिव में बनाने के लिए आप उसको किस में बदलोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको बीइंग लगा दोगे, केवल क्या लगा दोगे? बीइंग लगा दोगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे। किस में बदलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे। और कोई अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। पास्ट में क्या होगा? सेम यही चीज, नीचे जाता जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। ठीक, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? बीइंग लग जाएगा। वास वेयर के बाद में बीइंग लगेगा, और बीइंग लगने के बाद में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। ठीक, अगर पास्ट परफेक्ट है तो किस में बदलेगा? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो नो चेंज। ठीक, सेम अब आ जाओ इसमें प्रेजेंट में, फ्यूचर में। फ्यूचर सिंपल है तो क्या होगा? ये फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो नो चेंज। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी रहता है ना, बी प्लस आईएनजी। ठीक, बस ये रूल को याद करना है, आज का काम क्या है, इसको याद करना है, और इसका मैं हल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट किस में बदलेगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? नो चेंज। ठीक, सर अब नहीं आया समझ में, आप थोड़ा सा समझाओ। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, उसके बाद मैं 3-4 ठो इसका एग्जाम्पल कराता हूं। ठीक है, रजत रीड्स इंग्लिश। रजत रीड्स इंग्लिश, क्या गलत किया था? पुष्पा ईट्स, क्या खाती होगी पुष्पा? पुष्पा केक खाती होगी, 100% केक खाती होगी, केक की शौकीन होगी। ठीक है, क्रिसमस आने वाला है, अभी हर एक के घर में केक बनेगा। ठीक है, अब इसको ये किस में है? हमेशा पहले ये बताओ कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? कैसे पहचाने कि ये एक्टिव वॉइस है? सब्जेक्ट सामने है, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव वॉइस में है। किस में है ये? एक्टिव वॉइस में है। ठीक, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मैंने पहले नियम बना दिया है कि पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ। इंग्लिश, ठीक, अब ये किस टेंस में है? इंग्लिश, रजत इंग्लिश पढ़ता है,
मतलब ये सिंपल में है, किसमें है ये, किसमें है ये, प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है। अब प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, एम लगाओगे, या ए एम इज या आर लगेगा, इज एम या आर लगेगा। इंग्लिश यहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, इसके बाद एम सही रहेगा कि आर सही रहेगा कि इज सही रहेगा, इज लगेगा क्योंकि इंग्लिश खुद एक सिंगुलर वर्ड है। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। इंग्लिश इज आ गया यहां पे, और ये जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ये बाई रहेगा और रजत। आया समझ में? चलो दूसरा वाला बनाते हैं। पुष्पा ईट्स केक, पुष्पा ईट्स केक, केक। अब ये किसमें है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, किसमें है ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है। अब ये प्रेजेंट सिंपल में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए केक लिख दिए। अब ये जो वर्ब लगने वाला है तो केक के बाद में क्या लगाऊं, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, इज लगेगा। केक इज, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन बाय पुष्पा। आया समझ में? दो चीजें समझ में आया है। चलो देखते हैं, इसको बनाओ जल्दी से। इसके केवल 5 ठो बनाओ, केवल 5 ठो बनाओ। पुष्पा समझ में आ रहा है? क्या करना था? बनाओ इसको। ये एक्ट, अरे भाई इसको पहचानो कि ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। हाँ तो इसको पैसिव में बदलें, इसको पैसिव में बदलो। इन सबको किस में बदलना है अपने को, चेंज इनटू पैसिव। और ये सब का सब तुम्हारे उसके लिए। हाँ चलो बनाओ। अच्छा इनको बनाओ, इनको, क्योंकि अभी ये तो तुमसे बनेगा नहीं, ये तो अभी तुमसे बनेगा नहीं, ऊपर के 3 नहीं बनेंगे, इसको छोड़ दो, इसको बनाओ, इन लोग को बनाओ। और 3 ठो बनाओ, चलो 3 ठो बनाओ, इन तीनों को बनाओ। 4 5 6 नंबर को बनाओ, 4 5 6 नंबर को। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर पहले ये देख लो कि ये किस टेंस का हिस्सा है, सेंटेंस से पकड़ में आ जाएगा कि ये किस कौन सा टेंस है। बन गया? क्या बनाया तीसरे का, देखता हूं मैं भी। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो तीसरा नंबर कौन सा बनाए थे, चौथा पांचवा छठवा ना। चौथा नंबर का क्या बनाए, माधुरी ईट्स एप्पल। तो सबसे पहले एप्पल लिखेंगे, ठीक। अब ये देखेंगे कि ये माधुरी ईट्स एप्पल, ये कौन सा टेंस है, सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। अब ये एप्पल लिखा है,
क्या लिखा है? एप्पल इज ईटेन बाय माधुरी। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। पांचवा, गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। गर्ल्स सिंग सॉन्ग, लड़कियां गाना गाती हैं। पहले ये बताओ कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल है, ये प्रेजेंट का सिंपल है। तो अब इसको भी लिया, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर संग बाय गर्ल्स। ठीक। छठवां, रजत ईट्स मैनी रसगुल्लास। अजय, रजत ईट्स मैनी रसगुल्लास। तो मैनी रसगुल्ला, अब ये रसगुल्लास है, मैनी रसगुल्लास आर ईटेन बाय रजत। किसका किसका एकदम सही हुआ? पुष्पा और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, किसका किसका एकदम करेक्ट हुआ? जल्दी बताओ, ताकि ये चीजें तुमको समझ में आए। मैंने तो पहले लगेगा ना, मैंने रसगुल्लास। जो भी वर्ड रहता है ना वर्ब के बाद में, इस पूरे वर्ड्स को लेकर के आते हैं। ठीक, इसको भी बनाओ लगे हाथ, जल्दी से बनाओ इसको। 7, 8, 9, 10। ऑनलाइन में किसको समझ में नहीं आया? वॉइस को कन्वर्ट करते समय आप पहले ये पहचानोगे कि ये किस टेंस का है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग उसको बदलोगे। पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद में इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी लगना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, बाई के बाद में ऑब्जेक्ट। बन गया। आठवां का क्या बना? हाँ, हाँ। क्यों नहीं होगा यू? क्यों नहीं होगा यू? पहले इसको सातवां, सातवां क्या बना है? सातवां चिकन, चिकन इज लाइक्ड बाई। और अब एक नया रूल्स इसमें लगने वाला है, इसको बता दे रहा हूं मैं। आई के जगह मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? मी। ठीक। आठवां क्या बना है? यू लाइक पनीर टिक्का। पनीर टिक्का इज लाइक्ड बाई यू। यू का यू ही रहता है। ठीक है। 9वां नंबर, मनीषा रीड्स इंग्लिश। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज रीड बाय
मनीषा, इंग्लिश इज रीड बाय मनीषा। ठीक, 10वां नंबर। अंजनी टीचेस मैथ्स, तो मैथ्स इज आर क्यों लगेगा? मैथ इज टॉट, टीच का उल्टा क्या होता है, मतलब तीसरा फॉर्म टॉट, मैथ इज टॉट बाय अंजनी। आया समझ में? तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जब वो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे अपन टेंस का, पहले टेंस का ध्यान रखना है, फिर ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद में फिर बाय करके सब्जेक्ट लगाएंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है, मैं इसको अभी ग्रुप में डालूंगा, एक ठो एक्सरसाइज अपने हिसाब से उसको बना करके लाना, लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान रखो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस को। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई बदल जाता है मी में, आई किस में बदलेगा? मी में। यू का यू रहेगा, यू का यू रहेगा, ही, शी, इट, दे। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा और दे का दियर हो जाएगा, नहीं देम हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई नेम रहा जैसे मनीषा, सनीषा, तो नेम का नेम ही रहेगा, नेम का क्या रहेगा? इतना याद रहेगा कि ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा और नेम का नेम ही रहेगा। ठीक है। अब मैं डालूंगा एक ठो एक्सरसाइज पीडीएफ, उसको अपने हिसाब से बनाओगे, कल उसको फिर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं पहले बता दिया कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा, मैं ये भी बता दिया कि पैसिव बनाते समय आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। टेंस से पहचान लेना। आज सबसे पहले ये टेंस को मैं इसीलिए कराया कि आप कम से कम इस टेंस को पहचान लो। अगर आप टेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो पहले आपको टेंस पढ़ने की जरूरत है। बिना टेंस पढ़े ना वॉइस बनेगा ना नरेशन बनेगा, मतलब जिसको आप स्पीच बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। जो मैं पीडीएफ डाल रहा हूं एक्सरसाइज का उसको आप बनाएंगे। अभी रेस्ट ले लो और अभी के अभी बना लेना। करंट में पढ़े हो, थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स कर लो, उसके बाद तुरंत इसको सॉल्व कर लेना। हमारे पास बहुत कम दिन बचा है, टेट निकालने के लिए भी बहुत कम दिन बचा है, और अभी एग्जाम आ रहा है, जो अभी 4 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए भी कम दिन है। तो मैं इसको खत्म कर दूंगा अभी 15 दिन में। आ रहा है समझ में? चलो ठीक, बाकी ऑनलाइन वाले मिलते हैं कल। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।